नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। देवभूमि में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की। बिहार में एनडीए सरकार का शपथ ग्रहण समारोह का आज आयोजन किया गया और इस खास कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि मैं नीतीश कुमार को बधाई देता हूं, पीएम के नेतृत्व में एक नई संस्कृति बनी है। बिहार में एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं नीतीश कुमार और मंत्रिमंडल में सभी लोगों को बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए की सरकार बनी है। विकास की और तेज गति प्राप्त हो। पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में आज एक नई संस्कृति बन गई है। साथ ही कहा कि यहाँ विकास अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा और ये भी कहा कि बिहार का विकास आगे बढ़ा है और नौजवानों के हित में होने वाले काम भी आगे बढ़ेंगे। आज पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम रखा गया, जिसमें नीतीश कुमार और तमाम मंत्रिमंडलों ने शपथ ली और इस खास कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल हुए। साथ ही साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी आज इस कार्यक्रम में शामिल हुए। तो बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई और आज मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह बिहार के पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित किया गया। और सभी मंत्रिमंडल में सभी मंत्रियों को सबको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन की सरकार बनी है। विकास जो तेजी से आगे बढ़ा है उसको और तेज गति प्राप्त हो, क्योंकि पूरे देश में आज एक नया कल्चर पैदा हो गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। जहां भी डबल इंजन की सरकारें बन रही हैं वो सुशासन स्थापित कर रही हैं, विकास स्थापित कर रही हैं, पारदर्शिता के मानकों पर चलते हुए नित नए नए आयामों को स्थापित करने का काम एनडीए गठबंधन और डबल इंजन की सरकारें कर रही हैं। बिहार में क्योंकि जिस अपेक्षा से आशा से बिहार की जनता ने यहाँ पर प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई है, उसी प्रचंड गति से बिहार का विकास भी आगे बढ़ेगा। बधाई देता हूं बिहार की जनता को। उन्होंने प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पर एनडीए गठबंधन की बड़ी बहुमत की सरकार बनाई है। तेजी से जो विकास है अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा। विकास के नए मानदंड स्थापित होंगे। बिहार के अंदर जो विकास की एक रेल चली है, विकास का जो पहिया तेजी से आगे बढ़ा है और तेज गति से आगे बढ़ेगा। नीतीश कुमार जी को और उनके दोनों मुख्यमंत्रियों को और पूरे मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें जो देश के अंदर मानक स्थापित कर रही है, बिहार का विकास आगे बढ़ा है, वो अनवरत रूप से आगे बढ़ेगा, अभूतपूर्व रूप से आगे बढ़ेगा। औद्योगिकरण, किसानों के हित में, महिलाओं के हित में, नौजवानों के हित में योजनाएं हैं, वह भी तेजी से आगे बढ़ेगी। साथ ही 4 लेन 6 लेन हाईवे हैं, हवाई अड्डों का विस्तार है, रेल सेवाओं का विस्तार है, उन सभी पर और तेज गति से काम होगा। हरिद्वार में परिवहन विभाग की टीम ने अवैध वाहन एसेसरीज की बिक्री पर बड़ी कार्रवाई की है, जहां अचानक हुए निरीक्षण में 8 से 9 दुकानों की जांच की गई। कार्रवाई का नेतृत्व एआरटीओ टीटीओ की टीम ने संयुक्त रूप से किया। बता दें कि कई दुकानों में प्रेशर हॉर्न, मल्टी टोन हूटर, ब्लैक फिल्म, अनाधिकृत एलईडी स्टोब लाइट और फैंसी नंबर प्लेट जैसी प्रतिबंधित सामग्री यहां पे पाई गई। साथ ही अधिकारियों ने मौके पर स्टॉक सत्यापन कर दुकानदारों को नियमों के पालन के लिए सख्त निर्देश जारी किए। वहीं विभाग ने कहा कि ऐसे उपकरण सड़क सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इनके बिक्री उपयोग पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। में हूटर्स लग रहे हैं, फ्लैश लाइट्स लग रही हैं या फिर प्रेशर हॉर्न्स लग रहे हैं और अन्य तरह की एक्सेसरीज जो कि मानक के अनुसार नहीं है वो लग रही हैं। तो उसी के क्रम में हमने आज यहाँ पे ये जो एक्सेसरीज़ की मार्केट है वहाँ पे एक निरीक्षण किया है और जिस भी शॉप से हमें इस तरह की जो भी मटेरियल मिला है उसको हमने जांच हेतु अपने पास जब्त किया है। आजकल एक ये एलईडी लाइट्स का भी प्रचलन देखा जा रहा है, जिससे कि हाईवेज़ पे जो बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं और रोड सेफ्टी के मानकों के अनुरूप नहीं है वो, तो उन्हीं के क्रम में आज ये जांच की कार्रवाई की गई। जी, अभी जो नॉर्मल रूटीन चेकिंग का प्रोसेस होता है उसमें हमने पाया कि बहुत सारे वाहनों में प्रेशर हॉर्न या इस तरह की चीज़ें लगी हुई हैं और कुछ शिकायतें हमें अलग से भी प्राप्त हुई थी, तो उसी के क्रम में आज ये निरीक्षण
तो 26 नवंबर को संविधान दिवस के इस खास अवसर पर उत्तराखंड के सभी सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में वंदे मातरम की गूंज सुनाई देगी। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। वहीं माध्यमिक शिक्षा निदेशक मुकुल सती का कहना है कि सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को इस संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं कि वंदे मातरम जो कि राष्ट्रीय गीत है वह 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सामूहिक रूप से गाया जाए। इस दौरान स्कूलों में जनप्रतिनिधियों को भी आमंत्रित किया गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत समेत कैबिनेट मंत्री, क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी स्कूल में मौजूद रहेंगे। हमारा है 26 नवंबर को है, तो हमारे माननीय विद्यालय शिक्षा मंत्री जी ने सभी को निर्देशित किया हुआ है, जो कि सरकार के माध्यम से निर्देशित हुआ है कि आप प्रत्येक विद्यालय में 9:30 से लेकर 10 बजे तक वंदे मातरम का पूर्ण गायन करें, साज और आवाज़ के साथ करें। उसके बाद वहाँ के प्रिंसिपल, वहाँ के शिक्षक बच्चों को वंदे मातरम की महत्ता बताएं, जो उसकी एक एक लाइन है उसका अर्थ ही बताएं कि क्या उसका अर्थ है। रुड़की से आपको खबर बता देते हैं। रुड़की के मंगलौर में राशन डीलर के जिला अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा ने कहा, एक निजी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें उन्होंने हरिद्वार जिले के राशन डीलरों पर हो रहे अत्याचारों का मुद्दा उठाया। इस दौरान उन्होंने बताया कि तत्कालीन जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह पर डीलरों से हर महीने अपघटन खदान पर अवैध वसूली के गंभीर आरोप है। इसी को लेकर उच्च न्यायालय में दायर याचिका में कोर्ट ने ये सभी आरोपों को गंभीर मानते हुए आयुक्त खाद्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए और जिला पूर्ति अधिकारी तेजबल सिंह और रवि संगवाल को मुख्यालय अटैच करने का आदेश दिया। बता दें कि कोर्ट ने अब प्रमुख सचिव खाद्य और डीएम उधम सिंह नगर को 20 नवंबर 2025 को पेश होने के निर्देश दिए हैं और तेजबल सिंह को मुख्यालय अटैच करने के आदेश दोबारा जारी किए गए हैं। हमारे जो जिला अध्यक्ष हैं ऑल इंडिया फेयर प्राइस शॉप डीलर्स फेडरेशन के श्री नरेंद्र कुमार शर्मा, इन्होंने उनके विरुद्ध एक याचिका डाली थी माननीय उच्च न्यायालय में। माननीय उच्च न्यायालय ने इनके आरोपों को बड़े गंभीर मानते हुए जांच के आदेश कर दिए थे। उन्हें जैसे ही जांच के आदेश हुए उन्होंने तरह तरह के दबाव बनाने स्टार्ट कर दिए। तो इनके द्वारा, हमारे अध्यक्ष साहब के द्वारा एक स्पेशल अपील वहाँ पर दायर की गई और स्पेशल अपील में आदेश हुए थे 25/9/2025 को कि जब तक ये जांच चले इन्हें नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर ट्रांसफ़र कर दिया जाए। उसमें देखने को ये मिला है जो तेजबल सिंह डीएसओ है, इसने हमारे दुकानदारों के खिलाफ इतनी कार्रवाई कर रखी है, मुकदमे भी कर रखे हैं, धमकी देता है, बदमाश तिगम का आदमी है और हमारे से जो है 275 रुपये क्विंटल तो ज़बरदस्ती लिए हैं। इसके बाद जो हमारा कमीशन है उसमें भी इसने जो है 28 रुपये के हिसाब से हमारे से लिए हैं और धमका रहा है। हमारा कहना यह है, अगर ये जितने मुकदमे सरकार हमारे ऊपर लगाए हैं तेजबल ने, अगर ये वापस नहीं लिए जाते तो हम और भी कोर्ट का सहारा लेंगे, चाहे हमें जितना आंदोलन करना पड़े हम आंदोलन भी करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि जो हमारे डीएसओ तेजबल जी हरिद्वार में रहे, उन्होंने बहुत ही अनैतिकता यहाँ बरती और मेरी तो एक ही मांग है कि जब तक हमारे जितनी भी दुकानें वो सस्पेंड करके हैं और उनके FRI दर्ज कराई हैं, जब तक शासन उनकी ओर गौर नहीं करेगा, उनको बहाल नहीं करेगा और उनकी FIR दर्ज वापस नहीं लेगा, तब तक हम कोर्ट की शरण लेते रहेंगे और हम इस प्रकरण में मरते दम तक भी पीछे नहीं हटेंगे और बार बार हम कोर्ट की शरण लेते रहेंगे। खबर अल्मोड़ा से है, जहां विगत दिनों टैक्सी स्टैंड के पास बनी नवनिर्मित पार्किंग की गुणवत्ता पर सवाल उठाकर भाजपा कार्यकर्ताओं और पार्षदों ने इसके सुधारीकरण की मांग की थी, लेकिन अब कार्यदायी संस्था द्वारा पार्किंग सुधारीकरण और टाइल्स लगाने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो वहीं पार्षदों ने कहा कि कार्य की लगातार मॉनिटरिंग की जाए, साथ ही किसी भी दशा में जनता के टैक्स के पैसे की बर्बादी बर्दाश्त नहीं होगी।
सरकार द्वारा इस पार्किंग के लिए एक बजट दिया गया था, लेकिन बीच में हमने पार्किंग का जब निरीक्षण किया तो पाया कि इसमें कई कमियां थी, जिसके विषय में हमने जिलाधिकारी महोदय को अवगत कराया। तो जिलाधिकारी महोदय ने इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत संबंधित विभाग से इसका सुधारीकरण का तुरंत कार्य करने के लिए आदेश दिए गए। और आज हम धन्यवाद देते हैं जिलाधिकारी जी का और संबंधित विभाग का कि इन्होंने इसमें कार्य शुरू करवा दिया गया है। हमारे द्वारा लगातार इसका निरीक्षण किया जाएगा, क्योंकि ये जनता के पैसा है। हमने उठाया था और उसके बाद हम CNDS के जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं हरिप्रकाश जी से हमें मिलना हुआ और जिलाधिकारी महोदय से हमारा मिलना हुआ। तो जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पार्किंग पर आदेशित करके आज इसका कार्य शुरू हो चुका है और जो फ्लोर टाइल्स जो हम लग रही हैं और कुछ दिनों में कुछ माह पूर्व इसका कार्य पूर्ण हो जाएगा और यहाँ पर लोगों को इसकी भरपूर सुविधा मिल पाएगी। रूप से प्रशासन ने इसका संज्ञान लिया और विभाग ने इस बात को स्वीकारा कि ये आइटम छूट गया था और नगर निगम के पार्षदों के माध्यम से इस बात को उठाया गया और इसी का परिणाम है कि आज यहाँ पर कार्य प्रारंभ हो रखा है। तो हम इसमें जिलाधिकारी महोदय और जो संबंधित विभाग के अधिकारी उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां आंदोलनकारी सुरेंद्र कुकरेती को यूकेडी का नया केंद्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। बता दें कि यह ऐलान पार्टी के विशेषाधिकार कमेटी की बैठक में किया गया, जहां अध्यक्ष पद के 8 दावेदारों में से लगभग सभी ने एकजुटता दिखाते हुए कुकरेती के नाम पर सहमति जताई। बता दें कि सुरेंद्र कुकरेती इससे पहले यूकेडी में संरक्षक की भूमिका निभा चुके हैं और संगठन में उनकी सक्रियता और संघर्षशील छवि को देखते हुए पार्टी ने उन्हें 2027 विधानसभा चुनावों से पहले ये बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तो वहीं यूकेडी के जननायक और वरिष्ठ नेता काशी सिंह एरी ने जानकारी देते हुए बताया कि पार्टी का यह अधिवेशन 2027 के चुनावों को ध्यान में रखते हुए महत्वपूर्ण रणनीति तय करेगा और संगठन को नए नेतृत्व के साथ मजबूत दिशा देगा। बाकी सारी चीज़ें तो अधिवेशन में डिस्कशन के बाद तय करेंगे, क्योंकि आपने सही कहा चुनाव वर्ष है और प्रदेश जो है कई दिक्कतों से और कई आज ही अखबार में आपने पढ़ा होगा तेलंगाना की एक महिला की डेथ हो गई, फिर भी आज भी आया है। स्वास्थ्य सेवा इतनी चरमराई हुई है। उससे पहले आंदोलन किया था हमारे पूर्व अध्यक्ष बैठे हैं, पूर्व विधायक, इनके नेतृत्व में चौखुटिया से यहाँ एक पैदल पद यात्रा की थी। बेरीनाग में जिले का सबसे बड़ा विकासखंड गंगोली हाट, जहां पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खुद अपने उपचार के लिए तरस रहा है। बता दें कि 80,000 से अधिक जनसंख्या वाले गंगोली हाट में स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति बहुत ही दयनीय है। CSC गंगोली हाट में प्रतिदिन 200 से अधिक मरीज OPD में पहुंचते हैं, लेकिन स्वीकृत 7 पदों के बजाय केवल 5 ही डॉक्टर मौजूद हैं और इनमें से 2 डॉक्टर PG अध्ययन पर गए हुए हैं। तो वहीं मरीजों को अल्ट्रासाउंड कराने के लिए 100 से किलोमीटर दूर अल्मोड़ा और पिथौरागढ़ जाना पड़ता है। लंबे समय से स्थानीय लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को ठीक करने की मांग लगातार कर रहे हैं। हाट में स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत लचर हैं। मुख्यमंत्री जी ने अपने पिछले दौरे में इस सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला चिकित्सालय के रूप में घोषित बनाने की बात कही, लेकिन दुर्भाग्य की आज तक उसका भी शासनादेश नहीं आ पाया। पूर्व में हमारे कोरोना काल में हमारे विधायक जी ने यहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट लगाया, वह भी सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रहा है। जिला चिकित्सालय के नाम से है, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो एक अल्ट्रासाउंड मशीन यहाँ पर लगभग 6 वर्षों से जंग खा रही है। तत्कालीन उपजिलाधिकारी यहाँ पर थे सौरभ गहरवाल, तो उनके द्वारा इसको चलाया गया था, लेकिन तब से वो अल्ट्रासाउंड मशीन बंद है और जनता बार बार मांग कर रही है कि किसी रेडियोलिस्ट को भेज दिया जाए, लेकिन आज तक जनता की मांग को अनदेखा गया। जनता को अल्ट्रासाउंड के लिए यहाँ से बहुत दूर अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ या की व्यवस्था बहुत ही खराब है। सबसे ज्यादा परेशानी तो यहाँ महिलाओं को होती है, क्योंकि महिलाओं के साथ बहुत सी परेशानी होती है, आने जाने का भी होता है। जब कभी यहाँ आना भी पड़ा तो 2-4 लोग ले भी आए तो फिर वहाँ से पिथौरागढ़ को रिफर कर देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि महिलाओं के लिए और बच्चों के लिए कोई भी मतलब समस्या जो भी होती है तो उसका अच्छे से उपचार नहीं हो पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसके लिए कोई अच्छी व्यवस्था की जाए,
जैसे कि महिलाएं हैं, महिलाओं को बहुत दिक्कत होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, तो इस चीज़ पे ध्यान दिया जाए। अगर डॉक्टर जब बीच बीच में आते हैं तो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसी टाइम पे, वो पहले से निर्धारित होता है और हम बता दिया, हम आगे बता देते हैं उस चीज़ को कि जिस दिन अल्ट्रासाउंड होना है। लक्सर में दिन दहाड़े बाइक सवार हमलावरों ने सेठपुर गांव के एक युवक पर तमंचों से ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। वही घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया, जिसके बाद घायल को इलाज के लिए हायर सेंटर देहरादून रेफर किया गया, जहां उसकी स्थिति अब भी गंभीर बनी हुई है। वही घटना को 5 दिन बीत चुके हैं, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर भीम आर्मी ने लक्सर कोतवाली में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष महक सिंह ने किया। कार्यकर्ताओं ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग को लेकर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद पुलिस के 48 घंटे के अंदर गिरफ्तारी का आश्वासन दिए जाने पर कई घंटों बाद मामला शांत हुआ। साथ ही भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि अगर तय समय में गिरफ्तारी नहीं होती तो आजाद समाज पार्टी बड़ा आंदोलन करेगी। भाई को गोली लगी है जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। क्षेत्र के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि और हमारे समाज के जो युवा साथी यहाँ पर पहुंचे, सबकी एक ही मांग है कि इन्होंने पहले भी घटना को अंजाम दिया है, उसमें भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है और फिर इन्होंने पुनः इस घटना को अंजाम दिया है जिसमें गंभीर रूप से हमारा साथी मनीष घायल है और मुकदमा इसमें पंजीकृत है 307 में। अब तक पुलिस के द्वारा कोई अरेस्टिंग नहीं की गई है। हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्द से जल्द इनकी अरेस्टिंग की जाए। सबकी सहमति से अभी 48 घंटे का समय दिया गया है। हमारा मनीष भाई है, सेठपुर का रहने वाला है। वो किसी काम से लेके लक्सर में आता, जिसके ऊपर 2 गोली से फायर हुई है, एक टांग में लगी है और एक कमर में। आज घटना को 5 दिन हो गए। ये पुलिस की नाकामी है कि किसी भी प्रकार से कोई भी आरोपी अब तक पकड़ नहीं पाए। सेठपुर गांव के लोग आए थे और भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के सारे लोग आए थे, कार्यकर्ता आए थे। अगर पुलिस 48 घंटे का उसने हमें टाइम दिया है, अगर पुलिस 48 घंटे में उन लोगों की गिरफ्तारी नहीं करती है, अगर हमें लक्सर क्षेत्र बंद करना पड़े तो करेंगे। तारीख में सेठपुर निवासी मनीष का गोली लगी थी, जो 2 गोली लगी थी उसका, और ये 15 तारीख के बाद में पुलिस ने कोई भी गिरफ्तारी नहीं की है। आज भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के द्वारा आज कोतवाली का घेराव किया गया और कोतवाल साहब के द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि 48 घंटे में हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष माननीय महक सिंह जी भी शामिल थे आज। और हम ये कह रहे हैं कि प्रशासन को भी और पुलिस प्रशासन को भी, शासन को भी, क्या 48 घंटे में अगर गिरफ्तारी होती हो तो ठीक है, नहीं तो फिर 48 घंटे बाद वो कोई समय नहीं दिया जाएगा। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों से हो रहे पलायन के बीच प्रवासियों के गांव और घर वापसी करने में सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। बता दें कि रिवर्स पलायन करने वालों में 25 से 35 आयु वर्ग के 43% युवा प्रवासी वापस अपने गांव लौटे हैं और अब कृषि, पशुपालन, पर्यटन, स्वरोजगार अपनाकर गांव की मिट्टी से जुड़े रह रहे हैं। रिवर्स पलायन में पौड़ी जिला पहले स्थान पर है, जबकि दूसरे पर अल्मोड़ा और तीसरे स्थान पर टिहरी जिला है। 6,500 लोग आए हैं। रिवर्स पलायन हम उसको मान रहे हैं जो गांव से गए थे और अपने गांव या उसके आसपास लौटे हैं, वो हम रिवर्स पलायन मान रहे हैं। और लगभग 6,500 लोग लौटे हैं जो कि विभिन्न प्रकार के काम कर रहे हैं। ये आंकड़े इस वर्ष जुलाई 2025 तक के आंकड़े हैं और ये रिवर्स पलायन का सिलसिला ज़्यादा बढ़ा कोविड के बाद। कोविड में काफ़ी लोग लौटे थे लॉकडाउन में और उसके बाद कई लोगों ने सोचा हम यहीं रहें, उसके अलावा भी लोग लौट रहे हैं। बागेश्वर ब्लॉक अंतर्गत क्षेत्र पंचायत सदस्य जोशी पालरी सेवानिवृत्त सूबेदार फतेह सिंह करायत ने विधायक बागेश्वर पार्वती दास से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने विधायक दास को जोशी पालरी में अधूरे छूटे सड़क निर्माण का काम जल्द पूरा कराए जाने के संबंध में ज्ञापन सौंपा। बता दें कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत के नाम पर मोटर मार्ग साल 2005 में स्वीकृत हो चुका था, जिसका निर्माण कार्य साल 2007 में शुरू किया गया था, लेकिन तब बजट के अभाव में सड़क का निर्माण कार्य अधूरा हो गया। लेकिन तब से आज तक उक्त मोटर मार्ग पूरी तरह से नहीं बन पाया, जिसको लेकर रिटायर्ड सूबेदार फतेह सिंह ने कहा कि वे उक्त मोटर मार्ग के लिए
कई बार विभागों के चक्कर लगा चुके हैं। उन्होंने विधायक दास से शीघ्र उक्त मोटर मार्ग का कार्य पूर्ण कराए जाने की मांग की है। वहीं मांग पूरी न होने पर उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में ग्रामीणों के साथ भूख हड़ताल करने के लिए बाध्य होंगे। आज माननीय मातृशक्ति विधायक पार्वती जी को मिला। मैं कुछ सैनिक होने के नाते मैं एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का उत्तराधिकारी हूं। उस प्रेरणा को लेकर मैं सैनिक देश की सेवा में गया और माँ भारती की सेवा रक्षा करने के बाद मैं इस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रोड को आज 15 साल हो चुके हैं। पार्ले सिनेमा उसका बोर्ड तो लगा दिया है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी महेंद्र सिंह करायत। हरिद्वार में अवैध खनन पर रानीपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पुलिस ने कार्रवाई कर टिहरी विस्थापित क्षेत्र में अवैध रेत बजरी खनन करते हुए 11 बुग्गियां जब्त किया और बुग्गी मालिकों के खिलाफ पुलिस एक्ट में चालान कर 2,750 रुपए जुर्माना वसूला है, जिसके बाद खनन मामले की रिपोर्ट उप जिलाधिकारी हरिद्वार को भेजी गई। बता दें कि एसएसपी के निर्देश पर अवैध खनन के खिलाफ लगातार यह अभियान चलाया जा रहा है। रामनगर में ऊट पड़ाव स्थित नगरपालिका के सॉल्टर हाउस को फिर से शुरू करने की कवायद शुरू हो चुकी है, जहां हाईकोर्ट के निर्देश के बाद एसडीएम प्रमोद कुमार ने डीएम के निर्देश पर सॉल्टर हाउस का संयुक्त टीमों के साथ निरीक्षण कर अनियमितताओं को पूरा करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान अनियमितताओं को देखते हुए एसडीएम ने सभी को दुरुस्त करने के निर्देश दिए। इस दौरान एसडीएम ने कहा कि निरीक्षण के दौरान संयुक्त टीम बनाकर सभी विभागों की जांच की जाए, साथ ही सॉल्टर हाउस से निकालने वाले ब्लड को किस तरह से नहर जाने से बचाया जाए, इस पर भी सोच विचार किया जा रहा है। और ये भी कहा गया है रिपोर्ट में कि ये जो रिपोर्ट आएगी उसको जल्द से जल्द उच्च अधिकारियों को भेजा जाएगा। आज स्लॉटर हाउस का निरीक्षण किया गया। इसमें सभी विभाग के अधिकारीगण उपस्थित थे, सिंचाई विभाग से लेकर वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, नगर पालिका और पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और अन्य विभाग के अधिकारी उपस्थित थे। सभी ने पूरा स्लॉटर हाउस का इंस्पेक्शन किया है। इसमें कुछ जगह कुछ कमियां पाई जा रही हैं, जो देखी जा रही है, उनको बताया जा रहा है नगर पालिका को कि इनको भी ठीक कराया जाना उचित होगा। और क्योंकि कोई स्लॉटर हाउस चलने से पहले जो मानक है उसकी पूर्ण होनी चाहिए। अभी चूंकि ईटीवी में जो प्लांट है चारों हालत में क्लियर नहीं हो पा रहा है। खबर हरिद्वार से है, जहां पुलिस से जीरो टॉलरेंस अभियान के तहत रुड़की क्षेत्र में बंद घरों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले शातिर चोर को गिरफ्तार किया। बता दें कि आरोपी से करीब 15 लाख रुपए मूल्य के सोने के जेवरात बरामद किए गए हैं। साथ ही बता दें कि शेयर मार्केट में पैसा डूबने के बाद आरोपी चोरी की वारदातों को अंजाम दे रहा था। तो वहीं पुलिस का यह भी कहना है कि अपराध पर उनकी जीरो टॉलरेंस नीति जारी रहेगी। आरोपी के खिलाफ विधिक कार्रवाई की जा रही है। थाना रुड़की में 7 तारीख को एक तहरीर मिली थी, जिसमें वादिनी ने ये बोला था कि रात के समय उसके घर से जब वो घर पे नहीं थे तो करीब 15-16 लाख का सामान, आभूषण और नगद सामान चोरी हो गया है। तो इस सूचना पर पुलिस ने तुरंत मुकदमा दर्ज किया, टीमें बनाई गई और टीमों ने लगातार काम किया। तो सीसीटीवी में उस पर्टिकुलर समय में एक संदिग्ध व्यक्ति मिला था, उसके बारे में और डिटेल से काम करने पर। खबर बाजपुर से है, जहां एसडीएम अमृता शर्मा के नगर पालिका के पास संचालित सीएससी सेंटर पर छापेमारी की गई और सेंटर को सील कर दिया गया, जिससे दूसरे सीएससी सेंटर के जो संचालक है उनमें हड़कंप मच गया। दरअसल छापेमारी के दौरान कई अनियमितताएं पाई गई। तो वहीं सीएससी सेंटर संचालक स्टाम्प पेंडर के लाइसेंस को भी दूसरे स्थान पर संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते एसडीएम अमृता शर्मा ने सीएससी सेंटर को सील कर दिया। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। ऐसे सेंटर है, इसकी जो अनुमति ली गई है वो भीकमपुरी क्षेत्र में ली गई है, लेकिन इसको यहाँ संचालित कराया जा रहा है और भीकमपुरी क्षेत्र में भी ये चल रहा है। इनके द्वारा बताया गया कि यद्यपि इनके द्वारा मैपिंग कराई गई है, लेकिन एक जगह अनुमति पर 2 जगह सीएससी सेंटर नहीं चलाया गया। इसके अंदर ये भी पाया गया कि इनके द्वारा स्टाम्प वेंडर का लाइसेंस दिया गया है, जो कि एसडीएम कोर्ट परिसर का है, लेकिन इनके द्वारा जो स्टाम्प विक्रय किए जा रहे हैं वो यहाँ से विक्रय किए जा रहे हैं, जो कि किसी भी दशा में उचित नहीं। और जो अभिलेख यहाँ पर पाए गए हैं उनको भी अभी अपने संरक्षण में लिया गया है, उनको देख के फिर आगे की कार्रवाई, यदि ऐसा कुछ पाया जाता है कि इनके द्वारा कुछ प्रमाण पत्र किसी तरह से गलत जारी कराया गया है या किया गया है, तो फिर उस पर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई
देवभूमि की खबरों में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, चल लौटेंगे। श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी